हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, जो हमारे एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई की, क्वांट सेक्शन में हमें जब भी डीआई सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि उसमें कौन सा ग्राफ गिवन है, ठीक है, और किस टाइप का हमें डाटा गिवन है। हमारे को डायरेक्ट फॉर्म में डाटा गिवन है या इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म में डाटा गिवन है तो हम डायरेक्टली उस डाटा से, ठीक है, वैल्यू लेके डायरेक्टली क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमें क्या है, डीआई में ग्राफ में जो डाटा गिवन है वो डायरेक्ट फॉर्म में ना होके इनडायरेक्ट फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमें उस डीआई का क्या करना है, एक सिंगल सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है, ठीक है, यानी वहीं से हमें क्या करना होता है, डाटा को कलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम यही डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें हमारे पास जो आज के डीआई है उसमें किस टाइप का डाटा गिवन है और किस टाइप का ग्राफ है। तो यहाँ पे हमें क्लियर विजिबल हो रहा है कि जो आज हमारे पास डीआई है उसमें जो ग्राफ है वो कौन सा है, बार ग्राफ है। सेकेंड, अगर हम ऑब्जर्व करें कि किस टाइप का डाटा है, तो नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स of three different companies sold all over the country in last 5 years। हमारे पास जो डाटा गिवन है ना वो क्या है, जो 3 डिफरेंट कंपनीज है ना, उन्होंने जो नंबर ऑफ मोबाइल फोन सेल किए हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में डाटा गिवन है अब 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी 3 कंपनीज हैं, तो वो हमें ग्राफ में क्लियर विजिबल हो रहा है। फर्स्ट इज ए मोटोरोला एंड सेकेंड इज ए सैमसंग एंड थर्ड इज ए वीवो, ठीक है। ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम ग्राफ में कहें तो मोटोरोला की वैल्यू को। ऑरेंज कलर किसे डिफाइन कर रहा है, तो सैमसंग को। एंड ग्रे कलर से अगर हम बात करें तो किसका डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, वीवो से, ठीक है। अब अगर हम बात करें 2015 में, ठीक है, 2015 में जो हमारे पास ब्लू कलर में रिप्रेजेंट हो रहा है डाटा वो कितना है, 30। और ये किस फॉर्म में है, तो ये हमारे पास जो नंबर्स हैं वो किस में है, लैख में है। यानी अगर हम बात करें मोटोरोला कंपनी ने 2015 में कितने मोबाइल फोन सेल किए थे, तो कितने किए थे, 30 लाख किए थे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 2015 में ही सैमसंग कंपनी ने कितने मोबाइल फोन सेल किए थे, तो कितने हैं, 42 लाख, ठीक है। एंड ऐसे ही सेम वीवो की अगर हम 2015 की बात करें तो कितने हैं, 35 लाख। इस अकॉर्डिंग हमारे को 3 डिफरेंट कंपनीज का 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में जितने नंबर्स ऑफ मोबाइल उन्होंने सेल किए हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हमें डाटा यहाँ पर गिवन है। तो एक चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो डायरेक्ट फॉर्म में है, किसी परसेंटेज पे या किसी के रिस्पेक्ट में या किसी पे बेस्ड नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। जब भी हमारे पास डाटा डायरेक्ट फॉर्म में होता है तो हम वहीं से डायरेक्ट वैल्यू लेके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस टाइप की डीआई में हमें डाटा को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो चलिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन all 3 companies sold in 2016 is approximately what percent of the total number of Samsung mobile phones sold in लास्ट 5 years टुगेदर। हमारे पास परसेंटेज के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया गया है एक तरीके से, ठीक है, कंपैरिजन पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है, ऑफ ऑल 3 कंपनीज सोल्ड इन 2016। 2016 में हमारे पास जो 3 की 3 कंपनीज है उनकी टोटल मोबाइल फोन्स जो उन्होंने सेल किए हैं उसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी परसेंट है, किसके रेस्पेक्ट में, टोटल नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल फोन सोल्ड इन ऑल 5 years। तो सबसे पहले हमें क्या डाटा फाइंड करना है, 2016 में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 टाइप्स के मोबाइल हैं, कौन कौन से, मोटोरोला एंड सैमसंग के लिए मैं एस ले रही हूँ, वीवो के लिए मैं वी ले रही हूँ। तो इन तीनों की हमारे को क्या चाहिए, टोटल वैल्यू चाहिए सबसे पहले, ठीक है, किसके लिए, 2016 के रेस्पेक्ट में। तो कितनी है अगर हम देखें तो ये हमारे पास 30, 36 एंड 42, ठीक है। सम करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 108। ऐसे ही सेकंड हमें जो इसके परसेंटेज में कंपैरिजन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में है, तो वो सैमसंग, ठीक है, 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में हमें टोटल फाइंड करना है।
ठीक है। 2015 में अगर मैं बात करूं, सैमसंग ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट है, तो 2015 में उसकी सोल्ड वैल्यू कितनी है, अगर हम कहें कितने नंबर ऑफ मोबाइल सेल हुए थे तो कितने हैं, वो 42 है। ठीक है, ऐसे ही 2016 में 36 है, 2017 में 32 है, ठीक है, एंड 2018 में 28 है, 2019 में 50 है। ठीक है, इसे ऐड कर देंगे, $188 आएगा आपके पास। ठीक है, हमने इस वैल्यू को ऐड कर दिया। टोटल 5 इयर्स की सैमसंग मोबाइल जो सेल हुए हैं, नंबर ऑफ फोन्स, ठीक है, टोटल 5 इयर्स में, तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, कितने हैं, 188 लाख। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 2016 में टोटल 3 कंपनीज के रिस्पेक्ट में जो टोटल मोबाइल फोन सेल हुए हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 108 लाख। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था ये वैल्यू इसका कितने परसेंट है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हमें परसेंटेज बताना था, तो 188 का कितने परसेंट है, यही कंपैरिजन पूछा गया था। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 57%। ठीक है, कितने परसेंट है, तो कितने परसेंट अप्रोक्सीमेट है, 57% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मोटोरोला मोबाइल फोन सोल्ड इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। हमारे से जो वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, वो ऑल ईयर्स के रिस्पेक्ट में मोटोरोला जो मोबाइल की वैल्यू सेल हुई है, मतलब नंबर ऑफ मोबाइल फोन सेल हुए हैं, ठीक है, उनकी एवरेज पूछी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोटोरोला की, टोटल फाइंड करेंगे हम कहीं ना कहीं। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें 2015 में वैल्यू कितनी है, 42, 2016 में 2015 में 30, ठीक है, 2016 में भी 30 लाख, फिर 20 लाख, फिर 40 लाख 2018 में, एंड 2019 में अगर हम बात करें तो 35 लाख। हमने 5 डिफरेंट ईयर्स के रिस्पेक्ट में मोटोरोला मोबाइल जो नंबर ऑफ वैल्यू सेल हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ मोबाइल फोन सेल हुए हैं, तो 2015 में कितनी थी, 30, 2016 में कितनी थी, 30 लाख, एंड 2017 में कितनी थी, 20 लाख, एंड 2018 में कितनी थी, 40 लाख, एंड 2019 में 35 लाख। सबसे पहले हम इसका सम कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 155। अब हमें एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम हमने फाइंड कर लिया है 5 डिफरेंट ईयर्स का। ठीक है, कितना है, 155। कितने ईयर्स का ये डाटा है हमारे पास, 5 का, तो इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज कितनी आ गई, 31 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन ऑल 3 कंपनीज सोल्ड इन 2015। सबसे पहले हमें जो डाटा चाहिए 3 कंपनीज के रिस्पेक्ट में कौन से ईयर का टोटल चाहिए, 2015 का। ठीक है, तो मोटोरोला प्लस में सैमसंग प्लस में वीवो, इनका हमें टोटल फाइंड करना है, कौन से ईयर के रिस्पेक्ट में, तो 2015 के। ठीक है, तो कितना है, सम कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ गया, 30 प्लस में 42 प्लस में 35। ठीक है, सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 107। ठीक है, अब हमसे ये वैल्यू पूछी गई है, व्हाट परसेंट मोर। यहां पर मोर पूछा गया है तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस करके कंपैरिजन बताना होगा। मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ ऑल 3 कंपनीज सोल्ड इन 2018। 2018 में, ठीक है, जो 3 कंपनीज के रिस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ मोबाइल फोन सेल हुए हैं वो कितने परसेंट मोर है। मोर है तो सबसे पहले हमें तीनों की ही वैल्यू 2018 के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 प्लस में 28 प्लस में 30। ठीक है, सम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 98। अब अगर हम बात करें तो कितना मोर है, पहले तो लेस है या मोर है,
तो मोर ही है, ठीक है। तो कितने परसेंट मोर है हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कितने परसेंट मोर है, तो कितना मोर है 107 माइनस 98, ठीक है। बेस किसके रेस्पेक्ट में कहा है, 2018 के टोटल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपॉन में 98 इंटू में 100, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 अपॉन में 98 इंटू में 100। तो आपके सामने है, अगर हम बात करें ये 9 से वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो रही है तो कितने परसेंट के अप्रॉक्स आएगा, तो 9%। अगर हम बात करें तो ये 11 और 1/11 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 9, 1/9, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा 9%, ठीक है। तो कितने परसेंट मोर है, 9% मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वीवो मोबाइल फोन सोल्ड इन फर्स्ट 2 इयर्स। फर्स्ट 2 इयर्स यानी 2015 एंड 2016 उसमें काउंट होगा, ठीक है। वीवो मोबाइल फोन्स का हमें टोटल बोला गया है किसके, फर्स्ट 2 इयर्स के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट 2 इयर्स के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 2015 एंड 2016। नेक्स्ट हमें किस पे कंपैरिजन बताया गया है, यहाँ पर हमें रेशियो पूछा गया है। फर्स्ट तो हमें किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, वीवो मोबाइल फोन्स का फर्स्ट 2 इयर्स के रिस्पेक्ट में। एंड सेकंड हमें जो रेशियो बताना है किसके रिस्पेक्ट में, टोटल नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल फोन्स इन लास्ट 2 इयर्स, ठीक है। सैमसंग मोबाइल फोन का लास्ट 2 इयर्स, तो लास्ट 2 इयर्स में हमारे पास 2018 एंड 2019 की वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले हमें जो रेशियो बताना है तो वो देखिए किसके रिस्पेक्ट में, वीवो का अगर मैं कहूं, ठीक है। तो फर्स्ट 2 ईयर में आपके पास आएगा 15 प्लस 16, ठीक है। 2015 प्लस 16 की वैल्यू, ठीक है, इसमें रेशियो। और सेकंड अगर हम बात करें तो सैमसंग मोबाइल का, और उसमें ईयर कौन से आपके पास आएंगे, 18 एंड प्लस 19 की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं वीवो मोबाइल की, आपके पास 2015 में कितनी वैल्यू थी, तो वो 35 थी, 35 लाख, ठीक है। एंड वीवो मोबाइल की 2016 में कितनी वैल्यू से सेल हुई थी, तो 42 लाख। कितने नंबर ऑफ मोबाइल अगर हम बात करें, 42, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 2018 एंड 19 के रेस्पेक्ट में हमें सैमसंग के बताने हैं, तो सबसे पहले 2018 में, ठीक है, सैमसंग मोबाइल कितने सेल हुए थे, तो कितने हुए थे, 28 लाख। एंड 2019 में 50। तो हाँ, यहां से हमारे पास रेशियो आ जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 77, और ये की वैल्यू कितनी आ गई, 78। इससे ज्यादा ये वैल्यू मिनिमाइज नहीं होगी, तो यही आपका क्या होगा, रेशियो 77 रेशियो 78, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल फोन सोल्ड इन ऑल 3 इयर्स एंड वीवो मोबाइल फोन सोल्ड इन ऑल द इयर्स। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस बताना है। इसके लिए मैं एक बेस्ट ऑप्शन भी बताऊंगी, हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो बिल्कुल इजी है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे वो हम ये करेंगे कि सैमसंग मोबाइल की, ठीक है, फोन की जो ऑल ईयर्स के रिस्पेक्ट में डाटा है, तो वो कहीं ना कहीं हम सैमसंग की सारी वैल्यू क्या है, ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऑल ईयर 5 इयर्स के रिस्पेक्ट में हम वीवो मोबाइल्स की वैल्यू को सेव क्या है, सम कर लेंगे और फिर डिफरेंस करके बता देंगे। पर ये अप्रोच हमारी क्या होगी, ट्रेडिशनल अप्रोच होगी। एग्जाम में हमें कैसे करना है, अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाता है तो एग्जाम में अगर हम बात करें तो हम यहीं से कर सकते हैं, जो हमारे पास ग्राफ है डायरेक्टली हम उसी में जो वैल्यू है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमसे डिफरेंस पूछा है, अगर डिफरेंस में बात करूं तो सबसे पहले किस में से सब्ट्रैक्ट करूंगी, मैं सैमसंग वाले में से वीवो। तो मेरे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म में। अगर मैं रिवर्स में आती है तो वो क्या होगी, नेगेटिव में। तो आपको एक चीज समझनी है, फर्स्ट 2015 में अगर मैं इनके उसमें डिफरेंस की बात करूं तो कितना है, 42 सैमसंग मोबाइल की वैल्यू है, ठीक है। नंबर ऑफ फोन्स कितने सेल हुए सैमसंग के, 42 एंड वीवो के 35 लाख, ठीक है। सैमसंग मोबाइल अगर हम कहें 2015 में कितने सेल हुए, 42 लाख एंड वीवो मोबाइल्स 35 लाख। तो इनका डिफरेंस अगर मैं कहूं 2015 में, सबसे पहले हमें डिफरेंस बताना है ना, तो सबसे पहले 2015 में अगर मैं कहूं, फिर 2016, 17, 18 एंड 2019। मैं आपको जो यहाँ पर मेथड एक्सप्लेन करूंगी, आप समझिए, हम डिफरेंस बताना हो तो हम कैसे इजीली बता सकते हैं। 2015
15 में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सैमसंग मोबाइल की वैल्यू वीवो मोबाइल से ज्यादा है, और जब मैं इनका डिफरेंस करूंगी तो 42 माइनस 35 कितना आएगा, प्लस का 7। ठीक है, ऐसे ही 2016 में जब मैं वैल्यू सैमसंग में से वीवो मोबाइल्स की, ठीक है, वैल्यू सेल करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी सॉरी, तो वैल्यू देखिए यहां पर सैमसंग मोबाइल की जो नंबर ऑफ सोल्ड वैल्यू है वो कम है, तो यहां पर जब मैं 36 में से 42 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, माइनस का 6 आएगी। तो आपको यही चीज समझनी है, तो 2016 में वैल्यू कितनी आई, माइनस का 6। ऐसे ही 2017 में जब मैं सैमसंग मोबाइल फोन्स की अगर हम कहें कितने नंबर ऑफ फोन्स मोबाइल फोन सैमसंग के सेल हुए हैं तो कितने हैं, 32 लाख एंड वीवो 46। ठीक है, 32 में से 46 में सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 14। ठीक है, एज इट इज अगर हम बात करें तो 2018 में, ठीक है, तो कितना सैमसंग मोबाइल 28 एंड वीवो मोबाइल की वैल्यू कितनी है, 30। 28 माइनस 30 तो कितना आया, माइनस का 2। ठीक है, एंड 2019 में, ठीक है, तो 2019 में 50 माइनस 40 तो कितना आया, प्लस का 10। अब हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस में जो भी लास्ट में चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो इंपैक्ट नहीं करती, पर अगर हम जब एक्चुअल में डिफरेंस कर रहे होते हैं पर ईयर के अकॉर्डिंग तब हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब हम लास्ट में ओवरऑल अगर काउंट करें तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, माइनस का 22 और ये प्लस की वैल्यू 17। तो डिफरेंस अगर हम कहें तो डिफरेंस कितना आया है, तो आपके पास डिफरेंस की वैल्यू आई है 5 लाख। ठीक है, लास्ट के डिफरेंस के वैल्यू में हम नेगेटिव और पॉजिटिव ऑब्जर्व नहीं करते। ठीक है, इसका वैसे ऑप्शन क्या था, हम सैमसंग मोबाइल की सब सारी वैल्यू ऐड करते, ठीक है, और उसके बाद हम वीवो मोबाइल की और फिर डिफरेंस करते। उसमें हमारे लिए क्या इजी होता है, हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है और इजी हो जाती है, हम यहीं पर डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी चॉइस है हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, मिलते हैं फिर एक और डीआई के साथ। थैंक यू सो मच।